जब भी हम प्राचीन स्तवनों के द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं तो हमेशा ही ये प्रॉब्लम महसूस करते हैं कि उन शब्दों का अर्थ पता नहीं होता है। और जब हम बिना अर्थ जाने अगर स्तवन करते हैं तो भगवान के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो भगवान के साथ हमारा कनेक्शन बैठे, हम उन शब्दों के पीछे रहे हुए भावों को समझकर उन भावों में डूब जाए, उसी उद्देश्य से हम आनंद घन चौबीसी के स्तवन का अर्थ करेंगे। तो पहला स्तवन है शब्दी भगवान का, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो। आनंद घन जी महाराज कहते हैं कि ऋषभ जिनेश्वर कैसे है, मेरे प्रियतम है। प्रिय, प्रियतर और प्रियतम तीन शब्द हैं। डियर, डियरर और डियरेस्ट ऐसे समझ सकते हैं, यानी जो मेरे लिए सबसे फेवरेट है, जो सबसे खास है। तो एक अर्थ ये भी है। और दूसरा जो रूढ़ी अर्थ है, प्रियतम हम पति को बोलते हैं या जिससे हम प्रेम करते हैं, अपने प्रेमी को भी प्रियतम शब्द से संबोधित करते हैं। तो आप प्रियतम में आप ये सभी अर्थ लगा सकते हैं। ऋषभ जिनेश्वर प्रियतम मारो और न चाहूरे कंत। वो कहते कि मुझे अब और पति की आवश्यकता नहीं है, और स्वामी और कोई मेरा मालिक हो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैंने कहाँ समर्पण कर लिया है, किसको प्रीतम बना लिया है, ऋषभदेव भगवान को। रीज्यो साहेब संग न परिहरे। एक बार मेरे ऋषभदेव भगवान जो है ना मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे ना, भांगे साधी अनंत, यानी मेरा साथ छोड़ेंगे नहीं, संग न परिहरे। और कब तक, साधी अनंत काल तक। साधी यानी जिसकी आदि है, और अनंत यानी जिसका अंत नहीं है। तो अब हमारी प्रीति जोड़ी है, यानी हमारी प्रीति की तो शुरुआत है पर हमारी प्रीति का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए साधी अनंत काल तक एक बार अगर ऋषभदेव भगवान से मेरा प्रेम जुड़ जाए ना, तो अब उस संग का कभी त्याग नहीं होगा, कभी हम जुदा नहीं होंगे। और मुझे इसीलिए और किसी पति की आवश्यकता नहीं है, ऋषभदेव भगवान ही मेरे पति हैं। फिर दूसरी गाथा में कहते हैं, प्रीत सगाई रे जगमा सबु करे। दुनिया में सभी है ना प्रेम के संबंध तो बनाते हैं। प्रीत सगाई ने कोयरे, वो सारे कोई प्रेम के संबंध है क्या? वो तो प्रेम के संबंध ही नहीं है। क्यों नहीं है? प्रीत सगाई रे निरूपाधिक कही, यानी असली प्रेम संबंध तो वो है जो निरूपाधिक है, यानी जिसमें कोई उपाधि नहीं है। उपाधि का अर्थ होता है जिसमें कोई पीड़ा नहीं है, भावनात्मक त्रास जो होता है ना, एक अंदर ही अंदर जीव जो है अपने प्रेमी की याद में जलते रहता है, तड़पते रहता है। तो भगवान के साथ प्रीति में वो उपाधि नहीं है, वो पीड़ा नहीं है। तो इसीलिए आनंद जी के लिए प्रेम संबंध तो वो है जिसमें कोई पीड़ा नहीं है। सोपाधिक धन खोयरे, यानी बाकी सारे जो प्रेम संबंध जो है ना वो कैसे है, वो सोपाधिक यानी उपाधि के सहित है। और उसकी वजह से क्या होता है, धन खोया जाता है, बाहर का धन भी जाता है और आत्म रूपी धन भी जीव खोते रहता है। फिर तीसरी गाथा में बताते हैं, कोई कंत कारण काष्ठ भक्षण करे, यानी कोई है ना अपने पति की मृत्यु होने के बाद क्या करता है, जीवित पति के साथ जलता है। यानी पहले ये सती प्रथा थी ना कि स्त्रियों को पति के साथ जीवित जलाया जाता था। ये तो बाद में प्रथा हुई, पहले तो स्त्रियां स्वेच्छा से जलती थी। किस लिए जलती थी? मिलसु कंत ने धायरे, यानी पति के साथ अगर मैं जीवित जल जाऊंगी तो पति जहाँ जन्म ले रहा है मैं भी दौड़ के उसके पास पहुंच जाऊं और उसके साथ मेरा मिलन हो जाए। ए मेलो नवी कदिए संभव है। तो आनंद जी कहते हैं कि ऐसा मिलन कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि सांसारिक आत्मा जो है वह ऐसे मिलन होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। मेलो ठावन ठाए रहे, क्योंकि अब कहाँ किस आत्मा का जन्म होगा और कैसे मिलन होगा इसका कोई स्थान जो है पहले से नक्की नहीं है। तो इसलिए ऐसे काष्ठ में जल के पति के साथ मिलन होगा ये तो केवल कल्पना ही है। फिर अगली चौथी गाथा में बताते हैं, कोई पति रंजन अति घणो तप करे, यानी पति को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कोई ना बहुत सारे तप करता है। कोई करवा चौथ का व्रत करता है, कोई और क्या करता है। और अगर भक्त के विषय में देखो तो भक्त भी भगवान को पाने के लिए, यानी परमेश्वर रूपी पति को पाने के लिए वो भी विविध तप करता है। पति रंजन तनु ताप रे, यानी पति की प्रसन्नता के लिए कायिक क्लेश तप करता है, यानी अधिक कठिन तप करता है। आप देखते हो ना कितने सारे लोग जो है
अपने पीठ के ऊपर वार करते हैं, जीभ को छिताते हैं, क्या क्या करते हैं, मतलब बहुत सारा काय क्लेश करते हैं। किसके लिए? कि बाकी भगवान प्रसन्न हो जाए या पति प्रसन्न हो जाए। ए पति रंजन मैं नवी चित्त धरियु। आनंद घन जी कहते हैं कि ऐसे पति की प्रसन्नता को मैंने अपने चित्त में धारण नहीं किया, मतलब मैं ऐसे सारे कार्य नहीं करता हूँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए। रंजन धातु मिलाप रे, प्रसन्नता वो है जहाँ पे धातु मिलन हो, यानी एक आत्मा दूसरी आत्मा में पूर्ण रूप से समा जाए, असली मिलन वो है, और मैं उसके लिए प्रयत्न करता हूँ। बाकी सारी चीजें तो व्यर्थ है। अगली 5वीं गाथा में आनंद घन जी कहते हैं, कोई कहे लीला रे अलख अलख तनी। लीला मतलब खेल रचना या माया करना, और अलख यानी अदृश्य। तो कोई कहता है अदृश्य खेल अदृश्य प्रभु का है। लख पूरे मन आस, जो मन की आशाओं को पूरा करने वाला है। कितनी आशाएं? लाख आशाओं को पूरा करने वाला है। दोष रहित लीला नवी संभवे, यानी दोष रहित ऐसे प्रभु, यानी जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनका जो पूर्ण वितरागी हो गए हैं, ऐसे प्रभु में खेल करने की इच्छा तो संभव ही नहीं हो सकती है, क्योंकि खेल खेलने के लिए राग चाहिए, इच्छा चाहिए, तो वो तो संभव नहीं है, क्योंकि खेल करना तो दोष व्यापार है, दूषित व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है लीला करना। ये बात बता रहे हैं। फिर अंतिम गाथा में बताते हैं, चित्त प्रसन्नेरे पूजन फल कयु। प्रभु की पूजा का फल है चित्त की प्रसन्नता, यानी जब भी आप परमात्मा की पूजा करो और आपके चित्त में प्रसन्नता का अनुभव हो, तो समझना आपको वास्तव में फल प्राप्त हुआ है। पूजा अखंडित ए हरे, यही अखंड पूजा है। कपट रहित थई आत्म अर्पणा, कपट से रहित होकर आत्मा को अर्पण करना आनंद घन पद रे हरे। यानी संपूर्ण भावार्थ इस प्रकार है कि प्रभु की अखंड पूजा वो है जिससे चित्त की प्रसन्नता हो, कपट रहित होकर आत्मा का अर्पण हो, यही आनंद घन। इस आनंद घन शब्द में 2 अर्थ आएंगे, एक तो इसके रचयिता का नाम है यानी आनंद घन जी महाराज, और दूसरा है आनंद घन पद यानी मोक्ष पद कहे या शुद्ध आत्म का स्वरूप कहे। तो यही आनंद घन के पद की निशानी है, यानी यही मोक्ष की निशानी है, यही आत्मा की निशानी है, और यही आनंद घन जी महाराज की निशानी है। तो इस प्रकार से ऋषभदेव भगवान का स्तवन आनंद घन जी के द्वारा रचित का अर्थ मैंने अपने अल्प बुद्धि से किया है। अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे अर्थ इसके निकलते हैं। मेरे द्वारा अगर कुछ भी गलत अर्थ प्रकाशित किया गया हो तो मैं क्षामि दुक्कडम।